बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे सही बुखारी किताबुस सलात। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए तो आपने उसके सब गोशों में दुआ फरमाई। बाहर निकलने तक बैतुल्लाह के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ी। जब आप बैतुल्लाह से बाहर तशरीफ़ लाए तो उसके सामने 2 रकत अदा की और फरमाया यही किबला है। असल हकीकत ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए तो आपने दुआ शुरू की। हज़रत उसामा भी दुआ में मशगूल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से फ़रागत के बाद 2 रकत अदा फरमा ली, लेकिन हज़रत उसामा अपनी दुआ में मशगूल रहे। चूँकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज का मुशाहिदा किया, इसलिए मुशाहिदे की वजह से उसे तरजीह हासिल है। इसी वल्लाहु आलम। नमाजी जहाँ भी हो किबले की तरफ रुख करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले किबले की तरफ मुँह करो, फिर तकबीर तहरीमा कहो। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उन्हें काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। इस हुक्म के बाद आपने काबे की तरफ रुख कर लिया। इस पर बेअक्ल लोगों ने, जो यहूद थे, कहा इन लोगों को किस चीज़ ने इस किबले से फेर दिया जिसकी तरफ वो मुतवज्जो थे। कह दीजिए मशरिक़ और मगरिब से अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। फिर एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद वो चला गया। फिर नमाज असर में ये शख्स अंसार की जमात के पास से गुज़रा कि उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। इस शख्स ने उन्हें इत्तला दी कि वो इस बात का ऐनी गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। चुनांचे ये लोग उसी वक्त घूम गए और अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ लेते थे, वो जिस तरफ भी ले जा रही होती, लेकिन जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो सवारी से उतरते और किबला रूह होकर नमाज़ पढ़ते। अगर शिद्दत खौफ हो तो फ़र्ज़ नमाज के लिए इस्तक़बाल किबला की शर्त साक़ित हो जाती है। इसी तरह अगर सफ़र में बारिश हो जाए और नमाज़ पढ़ने के लिए खुश जगह न मिले तो सवारी को रोककर किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन रेल और बस में जो बैठकर नमाज़ पढ़ने का रवाज है, इसकी इस्लाह नहायत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज में इस्तक़बाल किबला और क़याम दोनों ज़रूरी हैं। रेल और बस में नमाज़ पढ़ने से ये दोनों फ़ौत हो जाते हैं। इस्लामी हुकूमत को चाहिए कि रेल के डब्बों में एक डिब्बा अदायगी नमाज के लिए मुख्तस करे, जिसमें पानी और सिमते किबला का एहतमाम हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। रावी हदीस इब्राहिमी कहते हैं, मुझे याद नहीं आपने नमाज में इजाफ़ा कर दिया था या कुछ कमी कर दी। जब आपने सलाम फेरा तो अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज के बारे में कोई नया हुक्म आ गया है? आपने फरमाया बताओ असल बात क्या है। लोगों ने अर्ज़ किया आपने इस कदर नमाज पढ़ी। ये सुनकर आपने अपने दोनों पाँव मोड़े और किबला रूह होकर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा और हमसे मुखातिब होकर फरमाया अगर नमाज के मुतालिक कोई नया हुक्म आता तो मैं तुम्हें ज़रूर मतला करता, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल का शिकार हो जाता हूँ, इसलिए जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो। और जब तुम में से कोई अपनी नमाज में शक करे तो उसे चाहिए कि सही हालत मालूम करने की कोशिश करे, फिर उसी पर अपनी नमाज पूरी करके सलाम फेर दे। इसके बाद 2 सजदे करे। किबले के मुतालिक क्या मनकूल है, नीज़ जिस शख्स ने साहवन गैर किबले की तरफ नमाज पढ़ ली और इस पर आदा ज़रूरी नहीं।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز ظہر میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، پھر یاد دلانے پر باقی نماز کو پورا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے 3 باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کاش مقام ابراہیم ہماری جائے نماز ہوتا، تو آیت نازل ہوئی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ ہر نیک و بد ان سے گفتگو کرتا ہے، تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات نے باہمی رشک و رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا، تو میں نے ان سے کہا، بعید نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ پھر یہی آیت سورۃ تحریم میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ایک آنے والے نے آیا اور اس نے اطلاع دی کہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اس میں آپ کو استقبال کعبہ کا حکم دیا گیا، لہٰذا تم بھی کعبے کی طرف اپنا رخ کر لو۔ چنانچہ وہ سنتے ہی کعبے کی طرف گھوم گئے، جبکہ اس وقت ان کا رخ شام کی طرف تھا۔ اہل قباء نے نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف مڑ کے ادا کیا۔ ان کا یہ عمل ان کے یقین کے مطابق صحیح اور درست تھا، اس لیے اس حصے کا ادا نہیں کرایا گیا۔ انسان غور و فکر کے بعد ایک سمت کو قبلہ قرار دے دیتا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ اہل قباء نے اپنے یقین کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا کچھ حصہ ادا کیا، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی سوال نہیں ہوا اور نہ آپ نے انہیں آدھے کا ہی حکم دیا۔ انشاءاللہ آج ہی اس کا اختتام کریں گے اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔